जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अरुण यादव आर्मी लवर बलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, जो आखिरकार 2023 में 60,244 पदों के लिए वैकेंसियाँ आ ही गई। 5-6 साल लग गया वैकेंसी आने में। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, लेकिन आखिरकार 2024 में आप लोगों का एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा, वो भी फरवरी में। और आप लोगों का जो फॉर्म आया है इसके बारे में A to Z बता दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो 60,244 पदों के लिए वैकेंसियाँ आई है और इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करना 27 दिसंबर 2023 से, और इसका आखिरी जो लास्ट दिन है तो 16 जनवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम को तो बहुत पहले ही आ गया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले ही आप लोगों का एग्ज़ाम का आ गया था। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 11 फरवरी को कराया जाएगा। ये मेरा उत्तर प्रदेश है। अभी पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ही नहीं, लेकिन पहले ही बता दिया गया है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 11 फरवरी को कराया जाएगा 2024 के दिन। पता ना, रेडियो ऑपरेटर का उसी दिन आया है, दोनों लोगों का, रेडियो ऑपरेटर का भी और उसके बाद से पुलिस का भी, कांस्टेबल का। किस तरह एग्ज़ाम करवाएंगे अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और जो आप लोगों का एज काउंट किया गया है 18 से लेकर 22 वर्ष तक, इसमें एज में छूट ही नहीं दिया गया है, एज में छूट ही नहीं दिया गया है दोस्तों। और मुख्य रूप से जो आप लोगों का एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2023 से काउंट किया जाएगा आप लोगों का एज। उसके बाद आप लोगों का एज कितने के बीच में रहेगा तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में आप लोगों का एज है। तो आप लोग फॉर्म को उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 22 वर्ष का युवा बेरोजगार हो जाता है। जिन लोगों का एज थोड़े ही दिनों के लिए वंचित हो गए हैं उन लोग बेरोजगार हो गए। 22 वर्ष का लड़का बेरोजगार हो जाता है, वो सोचता है तो अपना आखिरी एयरफोर्स डिफेंस से तो हटा ही दिया जाता है, TOD लगाकर 17.5 से 21 वर्ष कर दिया जाता है। पहले तो 23 वर्ष होता था, ट्रेड माइन का अप्लाई करते थे, या कलर का जो पढ़े लिखे होते थे वे कलर का 23 वर्ष तक एज रहता था। आर्मी कलर का बता रहे हैं हम आप लोगों को, पहले 23 वर्ष तक होता था, लेकिन 23 वर्ष तक नहीं किया गया। सबसे पहले 17.5 से लेकर 21 वर्ष के युवा ही अप्लाई आर्मी में करते थे, 23 वर्ष करते, अब 21 वर्ष तक कर दिया गया। पता ना सरकार क्या चाहती है युवाओं के साथ। और बेरोजगार युवा हैं उन लोगों से कुछ भी नियम कानून बनता है तो सिर्फ बेरोजगार युवा और किसानों के लिए, जो निम्न वर्ग है उन्हीं को ले लिए। नेताओं के लिए कोई कानून नहीं बनता है। पता ना कैसा, कुछ तो मेरे को समझ में दोस्त नहीं आ रहा है क्या बोले इन लोगों के प्रति। लेकिन और जो स्टेट है या पैरामिलिट्री है उन लोगों को SC ST में छूट भी दिया जाता है। यदि केंद्र शासित प्रदेश है और नक्सली एरिया से है उन लोगों को एज में भी छूट मिलता है, उसके बाद से पैसे में भी छूट दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा नहीं है, ऐसा इस समय वंचित कर दिया गया है सभी लोगों को। और यदि झारखंड का अब निकल ही गया है पुलिस का, उसमें भी हाइट, उसके बाद हाइट में भी छूट दिया गया है SC ST वालों को, उसके बाद से उन लोगों को पैसे में भी छूट दिया जाता है। और मुख्य रूप से हर तरह से रनिंग में भी अच्छा है। वहाँ पर 10 किलोमीटर रनिंग करना है झारखंड में, और वहाँ पर सब चीज़ अच्छा हो रहा है। अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश के छोड़कर अन्य राज्यों में अच्छा हो रहा है सभी प्रोसेसिंग, भर्ती प्रक्रिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने दिनों तक युवा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद से आता भी है वैकेंसियाँ, तो उन लोगों को वंचित कर दिया जाता है एज के माध्यम से ही। तो दोस्तों आप लोगों का क्या रुझान है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।